जय माता दी दोस्तों, जय माँ भगवती। आप सभी पर माता रानी का प्यार कृपा बनी रहे। माँ दुर्गा हमारी सबसे प्रिय देवी है। उन्हें दुर्गा, शक्ति, शेरावाली, अम्बे, वैष्णवी और भवानी जैसे नामों से जाना जाता है। माँ दुर्गा के ग्रंथ हमें उनके महिमा, शक्ति और कृपा के बारे में बताया गया है। माँ दुर्गा के ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है देवी महात्म्य अथवा दुर्गा सप्तशती। इस ग्रंथ में माँ दुर्गा की महिमा के साथ साथ उनके विभिन्न अवतारों और उनकी शक्ति के बारे में वर्णन है। दुर्गा सप्तशती के साथ एक और ग्रंथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, चंडी पाठ। इस ग्रंथ में भगवती चंडी की कथा है जो माँ दुर्गा की शक्ति को दर्शाती है। दुर्गा सप्तशती के अलावा एक और ग्रंथ है जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। दुर्गा सप्तशती के चरित्र और दुर्गा सप्तशती स्तोत्र भी हैं। ये ग्रंथ हमें बताते हैं कि कैसे माँ दुर्गा ने राक्षसों और असुरों को मारकर संसार को बचाया था। ये ग्रंथ माँ दुर्गा के साधकों को उनके विभिन्न अवतारों की महिमा और शक्ति के बारे में जानने का मार्ग प्रदान करते हैं। माँ दुर्गा के ग्रंथ हमें उनकी शक्ति, कृपा और संदेशों के बारे में समझाते हैं। इन ग्रंथों को अपने जीवन में शामिल करके हम उनसे जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय माँ दुर्गा, जो सर्वचेतना स्वरूपा, आदिशक्ति तथा ब्रह्मविद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा है, उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदान करें। एक शौनक बोले, हे पुरुषों में श्रेष्ठ तथा भाग्यवान सूत जी, आप धन्य हैं क्योंकि संसार में अत्यंत दुर्लभ पुराण संहिताओं का आपने भली भांति अध्ययन किया है। हे पुण्यात्मनु, हे मानव, आपने कृष्ण द्वैपायन व्यास रचित 18 महापुराणों का सम्यक अध्ययन किया है जो पंच लक्षणों से युक्त तथा गूढ़ रहस्यों से समन्वित हैं और जिनका आपने सत्यवती पुत्र व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है। हमारे पुण्य से ही आप इस उत्तम, मुनियों के निवास योग्य, दिव्य, पुण्यप्रद तथा कलि के दोषों से रहित क्षेत्र में पधारे हुए हैं। हे सूत जी, मुनियों का ये समुदाय परम पुण्यदायिनी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहता है, अतः आप समाहित चित्त होकर हम लोगों से उसका वर्णन की। हे सर्वज्ञ, आप तीनों तापों, दैहिक, दैविक, भौतिक से रहित होकर दीर्घजीवी हो। हे महाभाग, ब्रह्म प्रतिपादक देवी भागवत महापुराण का वर्णन। हे सूत जी, जो मनुष्य श्रवणेंद्रिय युक्त होते हुए भी केवल जिह्वा एवं अपनी रसना के स्वाद में ही लगे रहते हैं और पुराणों की कथाएं नहीं सुनते हैं, वे निश्चित ही अभागे हैं। जैसे षड्रस के स्वाद से जिह्वा को आह्लाद होता है, वैसे विद्वजनों के वचनों से कर्णेंद्रिय को आनंद प्राप्त होता है। हे महाबाहो, जब कर्णहीन सब भी मधुर ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं, तब भला कर्णयुक्त मानव यदि कथा नहीं सुनते तो उन्हें बधिर क्यों न कहा जाए। अतः हे सौम्य, समाहित चित्त होकर कथा सुनने की इच्छा से सभी द्विजगण कलिकाल के भय से पीड़ित हो इस नैमिषारण्य में उपस्थित हैं। हे प्रभु, आप जिस किसी प्रकार से समय तो बीतता ही रहता है, किंतु मूर्खों का समय व्यर्थ दुर्व्यसनों में बीतता है और विद्वानों का समय शास्त्र चिंतन में जाता है। प्रभु, शास्त्र भी विचित्र प्रकार के तर्क वितर्क से युक्त हैं। पुराण 3 प्रकार के तथा शास्त्र विविध प्रकार के हैं, जो नानाविध वाद विवाद तथा छल प्रपंच से युक्त हैं और अहंकार तथा अमर्ष उत्पन्न करने वाले हैं। वे अनेक अर्थवाद तथा हेतुवाद से युक्त और बहुत विस्तार। जय माता दी दोस्तों, ऐसा बताया गया है कि उन शास्त्रों में वेदांत शास्त्र सात्विक, मीमांसा राजस तथा न्याय शास्त्र तामस कहा गया है, क्योंकि वो हेतुवाद से परिपूर्ण है। इसी प्रकार हे सौम्य, आपके द्वारा कहे गए पुराण कथा भेद से 3 गुणोवाय तथा 5 लक्षणों से समन्वित हैं। धन्यवाद प्रीति एवं मेरे श्रोतागण। अब मैं संगीता आपको आगे देवी भागवत कथा का रस पान कराऊंगी। सभी संतों ने श्री सूत जी से कहा कि हे भगवान, आपने ये भी बताया है कि उन पुराणों में ये श्रीमद् देवी भागवत 5वां पुराण है, पवित्र है, वेद के समान है और सभी लक्षणों से युक्त है। उस समय आपने प्रसंगवश अत्यंत अद्भुत, मुमुक्षु जनों के लिए मुक्तिप्रद, मनोरथ पूर्ण करने वाले, धर्म में रुचि उत्पन्न करने वाले जिस पुराण को संक्षेप में कहा था, उस उत्तम पुराण को विस्तार पूर्वक कहिए। उस दिव्य तथा कल्याणमय श्रीमद् देवी भागवत पुराण को हम सभी द्विजगण आदर पूर्वक सुनने की। हे धर्मज्ञ, गुरु भक्त एवं सत्वगुण से संपन्न होने के कारण आप कृष्ण द्वैपायन के द्वारा कही गई इस प्राचीन संहिता का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार देवता लोग अमृतपान करते हुए तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार हम लोगों ने भी यहाँ आपके मुखारविद से निकली अन्यान्य कथाएं सुनी, किंतु अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। दोस्तों, मैं आगे भी आपको इसी कथा का विस्तार से वर्णन सुनाती रहूंगी। हमारे आगे देवी भागवत के सारे कथा रसपान को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल पर बने रहे।
एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी अच्छी माँ भगवती की सारी कथाएं आप तक जल्द पहुँच सके। धन्यवाद। जय माता।